अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरी थोड़ी सेहत ख़राब थी, बुखार हो गया था मुझे। तो अब कुछ बेहतर हुआ हूँ तो स्कॉलरशिप की एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस स्कॉलरशिप को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना की स्कॉलरशिप है, और इसमें मैं आपको कम से कम टाइम में, वीडियो इतनी लेंथी नहीं होगी, तो मैं आपको जो है ना वो इसकी कंप्लीट डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके कैसे आपने अप्लाई करना है वो सारा बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप क्लियर कर लें कि 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। उस टाइम तक आपने इसको जो है ना वो फॉर्म फिल करना है। 12 अक्टूबर अप्रॉक्स इसकी लास्ट डेट जो है ना वो बताई जा रही है, ठीक है। कंफर्म डेट अभी तक नहीं है, लेकिन लास्ट डेट जो है ना वो 12 अक्टूबर बताई जा रही है। तो आप जो है ना वो इससे पहले पहले अपना ये एप्लीकेशन वाला सारा काम कंप्लीट कर लें। अंडर ग्रेजुएट और मास्टर दो प्रोग्राम्स को ये ऑफ़र की जाती है। इंस्टीट्यूट मैंने गेन इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना, ठीक है, स्टडी इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। और डेडलाइन का मैंने आपको पहले बताया। कोर्स जो ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कि बैचलर लेवल के हैं, जिन्होंने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो कि एफएससी के इक्विवेलेंट अगर वो उस डिग्री के होल्डर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर उन्होंने मास्टर किया हुआ है तो वो आगे रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर शॉर्ट सा रिव्यू आपको दूं कि स्कॉलरशिप कवरेज क्या करेगी, तो ये इसको मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप कह सकता हूँ। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मैं इसको इस सेंस में कह सकता हूँ कि ये आपको टिकट भी देंगे आने जाने का, ठीक है, हर एकेडमिक ईयर के एंड पे, ठीक है। मंथली अलाउंस आपको दिया जाएगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा अलाउंस उनको दिया जाएगा जो कि जो है ना वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे अपने स्टडी के दौरान, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट मैरिट नहीं है, ठीक है, उनको अकोमोडेशन जो है ना फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन दी जाएगी। उसके अंदर सारा आपको सेटअप हुआ मिलेगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी की कैंटीन या रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी चीज़ लेकर परचेज करते हैं तो वो आपको जो है ना उस पर एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट आपको जो है ना वो स्मॉल जो है ना वो चार्ज किया जाएगा, कम चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद आपकी अगर तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो आपको हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी। और इसके लिए एक बेस्ट जो है ना मैं कहता हूँ वो चीज़ ये है कि आपको जो है ना ये उम्रा की शहादत भी हासिल होगी अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको उम्रा की जो है ना वो शहादत नसीब फरमाए। और यूज़ द सोशल ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एट द यूनिवर्सिटी, तो ये भी चीज़ आपको दी जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो रिक्वायर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। तमाम कंट्रीज़ वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक वो शर्त ये है कि आप जो है ना मुस्लिम हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जिस तरह के मैंने पहले बताया अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 ईयर की एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो, यानी आपने एफएससी के इक्विवेलेंट, एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट इसके कोई भी अगर डिग्री ले रखी है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सेम ऐसे ही आपकी 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट हो मास्टर लेवल के लिए, जिसमें आपका CGPA 3.75 आउट ऑफ 5 होना चाहिए। अब हमारा जो पाकिस्तान के अंदर स्केलिंग सिस्टम चलता है वो आई थिंक 4 है, तो वो आपने अकॉर्डिंगली इसके देख लेना है। उसके बाद मेडिकली आप फिट होने चाहिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपकी जो एज है वो 17 to 25 ईयर जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बाद आपको आइल्स वगैरह या टोफल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, रिजल्ट कार्ड, डिग्रीज़ के, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एफए, एफएससी या जो भी इक्विवेलेंट डिग्री आपने इसके की हुई है, और साथ आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं बे फॉर्म, वो आपका हो, या आपका अगर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप वो यूज़ कर लें। पासपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल अगर आपसे डिमांड किया जाता है तो आप वो लाजमी दें। करैक्टर सर्टिफिकेट, जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट जब उससे आप पास आउट होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया जाता है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जो भी इन्होंने किया, मैट्रिक की है या एफएससी की है, तो इनका करैक्टर कैसा था। वो एक जो है ना वो जो आपका इंस्टीट्यूट का एक हेड होता है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड
करता है तो वो आपने यहाँ पर देना है। मेडिकल रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली ये होता है कि इसने जो है ना हमारे इस इंस्टीट्यूट से ये स्पेसिफिक डिग्री जो है ना वो अचीव की है, तो वो भी आपने लाजमी जो है ना इसके साथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद द एप्लीकेंट मस्ट अटैच ऑल डॉक्यूमेंट इन अरेबिक और इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपने डॉक्यूमेंट अपने जो है ना अरेबिक में भी देने हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी देने हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ। बेसिकली इनकी ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आने के बाद आपने करना क्या है, मैं यहाँ से आपको एक शॉर्ट सा इसका जो है ना वो रिव्यू देता चलूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर इसको लॉग आउट कर दूँ तो आप देखेंगे कि मेरे सामने ये वेबसाइट ज़रा सी स्लो चल रही है। कोई आइडिया नहीं है कि क्यों इतनी स्लो चल रही है, नेट तो फिर भी फास्ट ही है। ये देखें ये लॉग आउट हो चुकी है। यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। रजिस्टर होने के लिए आपने अपना ईमेल, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ठीक है। जेंडर यहाँ से बता देना है, अगर मेल है फीमेल है वो आपने बताना है, और डेट ऑफ बर्थ बता के आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं सिंपली अब क्या करता हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और अपना जल्दी से यहाँ ये अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये अकाउंट लॉगिन होता है मेक श्योर कर लें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि इस पर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये जी अकाउंट जो है ना यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इसने काफ़ी लॉगिन होने में टाइम लगा है। यहाँ से सिंपली हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे और मैं जल्दी से आपको क्विक रिव्यू देता चला जाऊँगा। सबसे पहले आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना नेम क्या लिखना है, अरेबिक में लिखना है। तो सिंपली आप क्या करें, अगर इस पे आके आप लिखें इंग्लिश टू अरेबिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना नेम लिखते हैं तो ये देखें ये अब अरेबिक के अंदर आ गया है, ठीक है। तो ये सिंपली आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर अपना नेम अरेबिक में लिख देना है। उसके बाद आपने अपना नेम इंग्लिश में लिखना है। नेशनैलिटी आपने बतानी है। अगेन यहाँ पर आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैं भी लिखता हूँ आपके सामने। तो ये देखें ये पाकिस्तान, अगेन आपने यहाँ पर पाकिस्तान बता देना है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इस पेज को ओपन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। ये पेज आपको वरना जो है ना वो एक अजीब सा इंटरफेस देगा, क्योंकि ये अरेबिक में है। तो यहाँ पर आपने अपना मेल फीमेल बता देना है, अपना स्टेटस बता देना है, मैरिड है आप मैरिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद बर्थ कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ, नेटिव लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज होती है जो कि आप जो है ना अपने घर के अंदर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आप सऊदी अरेबिया का आप पहले ही रह रहे हैं तो वो आपने बता देना है। अगर नहीं रह रहे तो आई हैव अ स्कॉलरशिप, मतलब अगर रह रहे हैं तो वो आपने बताना है, क्यों रह रहे हैं तो वो आपने स्कॉलरशिप का यहाँ पर बता देना है, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट नंबर, इशू आपको कब हुआ था, डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट आपने बता देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना वो रिलीजन बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ना बेसिकली अपना बताना है कि आप जो है ना फ़िरका आपका कौन सा है, ठीक है। नो अदर्स, ठीक है, मतलब फ़िरका वारियत है या नहीं। मुस्लिम जब आप पैदा हुए थे तब मुस्लिम थे या बाद में आपने इस्लाम जो है ना वो कबूल किया है, मतलब आप मुस्लिम हुए हैं। फादर का फुल नेम, ये आपने सारी डिटेल देनी है। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, करंट जॉब, अगर आप कोई टीचर या कोई इंटर्नशिप आप कर रहे हैं तो वो आपने बताना है। मदर का फुल नेम, उनकी बल्कि नहीं, यहाँ पर फादर का नेम आपने लिखना है, कंट्री रेजिडेंस लिखना है, और करंट जॉब के अंदर आपने अपने फादर का बताना है कि वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं या किस सेक्टर पे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, वो आपने शॉर्ट से यहाँ पर बता देना है। अगेन अपनी मदर के लिए भी आपने बताना है। अगर वो कोई काम नहीं करनी तो आप सिंपली यहाँ पर हाउस वाइफ लिख सकते हैं। एनुअल इनकम इन डॉलर, सोर्स ऑफ इनकम, वो आपने सारा जो है ना वो बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पर अगेन आपका सारा जो है ना वो फिल हुआ होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अगर आपका कोई ट्विटर अकाउंट है तो वो आपने बताना है, अगर नहीं है तो आपने इस ब्लैक में जो है ना आई हैव, मतलब आपने यहाँ पर बता देना है कि मेरे पास जो है ना वो अकाउंट नहीं है। सिंपली यहाँ पर नो आपने दोनों फील्ड्स में दे देना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना वो ये दोनों अकाउंट्स लाजमी दें, ठीक है। ये एक अच्छी जो है ना वो चीज़ समझी जाएगी स्कॉलरशिप के लिए।
तो कंट्री आपने अगेन बताना है, रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, डिस्ट्रिक्ट आपने बता देना है, ठीक है। यानी अगर सिटी आपका अगर बनता है, जैसे किसी का रावलपिंडी बन जाता है, तो या रावलपिंडी के अंदर कोई शहर है, सिटी जो आपका बन जाता है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट आपका रावलपिंडी हो जाएगा, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर बेसिकली दे देनी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ योर सिटी वो आपने बतानी है, पीओ बॉक्स, ठीक है, नियरेस्ट एम्बेसी, कौन सी एम्बेसी आपके नियरेस्ट है। रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बेसिकली आपने अपने रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगेन सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, आपका रिलेशन क्या है, ठीक है। रिलेटिव इन्फॉर्मेशन 2 देनी है। टीचर की इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर बेसिकली आपने अपने टीचर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके टीचर ने, आप किसी भी टीचर की दे सकते हैं कि कौन से एकेडमिक लेवल पे उसने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी वर्क और इंटरेस्ट, मतलब आपने अगर कोई एज अ टीम वर्क किया तो वो आपने बताना है, और हॉबीज़ आपने अपनी बतानी है। उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने बेसिकली अपनी एकेडमिक डिग्री बतानी है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक से लेके सारी आपने डिग्रीज जो है ना यहाँ पर बतानी है। एफिलिएटेड स्कूल्स आपने बताने हैं, सारे सर्टिफिकेट, टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो आपने बताना है, ठीक है। और स्कूल नेम यहाँ पर आपने सारा इंटर करते जाना है, और हर एक पे आपने ऐड कर देना है। जो भी आप ऐड करेंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको जो मैंने बताया था रिकमेंडेशन लेटर आपने लेना है अपनी लास्ट प्रीवियस डिग्री के लिए, जो कि आप लेंगे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी जहाँ से आपने किया वहाँ से आपने लेना है, वो प्राइवेट है सरकारी है उसका कोई इशू नहीं है, तो वो आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पर वो भी आपने ऐड कर देना है। अगर अगेन आपको कोई इशू हो तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेमोराइज द कुरान, ठीक है, तो यहाँ पर आपने बता देना है कि आप जो है ना वो, अगर आपने कोई हिफ्स वगैरह किया हुआ है, या आप जो है ना कुछ जो आपको सूरतें जो है ना वो याद है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है कि आपको कौन कौन सी सूरतें जो है ना वो याद है। अरेबिक लैंग्वेज आप रीडिंग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन, लिसनिंग, वो आपने अपनी स्किल्स यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगी आपकी, क्योंकि आपका जो मोड ऑफ लैंग्वेज या जो जिसे आप लेक्चर का जो मोड होगा वो आपका इंग्लिश ही होगा, तो आपने जो है ना वो इजी हो के इसको फिल करना है। अनदर लैंग्वेज आपने लैंग्वेज बतानी है किसको आप जो है ना वो प्रेफर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्स, यहाँ पर आप इंग्लिश दे सकते हैं, ठीक है, मोस्टली इंग्लिश ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कोर्सेज, अगर आपने कोई अपनी डिग्री जो आपने की हुई है उसके रेलिवेंट अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो वो आपने बताना है, और अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो वो आप बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है, ट्रैक एंड चॉइस, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपने थ्योरेटिकल, साइंटिफिक, ट्रैक एंड चॉइसेस, आपका ट्रैक बेसिकली क्या है, स्टडी टाइप आपकी क्या है, एकेडमिक लेवल आपका क्या है, वो आपने यहाँ पर बेसिकली अपना बता देना है। अब अटैचमेंट के अंदर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आपने गौर से समझना है कि इसके अंदर आपने कलर्ड पर्सनल फोटो, ठीक है, ये आपने देनी है, ठीक है। इसका साइज यहाँ पर मेंशन है, ये आपने देनी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट देना है, ट्रांसलेशन ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट टू अरेबिक। अब आपने डॉक्यूमेंट्स को अरेबिक में मतलब ट्रांसलेट करवाने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर भी मिल जाएंगे, और बहुत सारी मार्केट्स में ऐसी शॉप्स भी हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो अरेबिक के अंदर करके दे देंगी, तो सिंपली आपने वो करवा लेना है। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो को आपको चाहिए होंगे, जो कि 18 है, ठीक है। तो ये आपने ये देखें ना, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है ना आप दे सकते हैं और किन में चॉइस है। अब ये देखें, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, लीगल प्रेसिडेंट फ्रीडम सर्टिफिकेट, तो ये इनमें आप जो है ना बेशक ना भी दें तो कोई टेंशन नहीं है। ये लास्ट वाले जो है ना 5, ये आप ना भी दें तो इनमें कोई इशू नहीं है। ऊपर वाले आपने जो है ना वो देने हैं, जिनके साथ ये स्टैरिक है ना, तो ये आपने मस्ट जो है ना वो देने हैं इसमें डाटा। उसके बाद आपने आ जाना है क्वेश्चंस वाले साइड पे। यहाँ पर बेसिकली आपसे कुछ अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप जो है ना वो फॉर्म आपने करेक्ट फिल किया, आप कोई किसी किस्म का आपके ऊपर प्रीवियस जो आपने एजुकेशन की है कोई आपके ऊपर क्रिमिनल तो वो नहीं है, मतलब आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं कर चुके, और बाकी अंडरटेकिंग आपसे ली जाएगी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो हम आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी डिटेल बतानी है कि डिसेबल तो नहीं है, ये आपने सारा यहाँ पर देते हुए उसके बाद वेरिफिकेशन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा।
मैंने इस वीडियो के अंदर आपको थ्रू आउट स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। अगेन बता देता हूँ 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और मेरे इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इस पर आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई आपको इसमें वीडियो में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो भी पेज इस पर ओपन हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।